हाय एवरीबॉडी। पिछली क्लासेस में हमने ब्रिज कोर्स में जो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, इसका हमने क्या देखा था, जो हमारे क्या क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो उस पॉइंट्स को, जो उसमें जितने भी पॉइंट्स थे उसको क्लियर भी कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि जो हमारा एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हम करेंगे क्लासरूम में जिससे हमारी मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्या हो, प्रमोट हो, उसको बढ़ावा मिले। तो इसके लिए हमारे कुछ एक्टिविटीज़ दिए, ये भी हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है, मल्टीलिंगुअल स्टोरी सर्कल। तो जैसा कि समझ में आ भी रहा है इस टॉपिक से क्या होता है, जैसे हम बच्चों को जब हम क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग मेथड से जब हम पढ़ाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टोरी टेलिंग मेथड। और इसमें हमें क्या करना है, बस एक चीज़ और ऐड करनी है, इसको हमें मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में पढ़ाने हैं। मतलब वहाँ लोकल लैंग्वेजेस को देखते हुए, उनका ध्यान रखते हुए उसको हमें स्टोरी टेलिंग मेथड को कंडक्ट कराना है। जैसा कि हम जानते हैं, चिल्ड्रन ग्रो अप hearing stories from the elders at home. Stories form an integral part of our childhood and therefore are a powerful way to connect with the children. तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि हम अपने घर में अपने दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं, तो बच्चे जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटी से बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसे हम अपनी क्लासरूम में भी अप्लाई करते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक होता है। बच्चों को हमें कोई भी चीज़, एक नई लेसन उन्हें समझाना है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे भी जो हैं वो अपने आइडियाज़ को क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमोशंस को, फीलिंग्स को, और इन द लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल विथ। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ना ही हम सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज वी विल यूज़ दियर लोकल लैंग्वेज, या वहाँ पे जो भी लैंग्वेज प्रिवेलिंग हो रही है क्लास में, उन लैंग्वेजेस को भी हम इस पे वहाँ पे देंगे, मतलब यूज़ करेंगे। तो मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व इन द क्लास। तो बच्चे ईजिली अपने आप को इन्वॉल्व, उसमें अपने आप को महसूस करेंगे कि उन्हें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। देन दे विल मोटिवेट एंड टेक इंटरेस्ट इन द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ना हेयर गिवन डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस क्या क्या हैं इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। द टीचर कैन इन्वाइट चिल्ड्रेन टू नरेट स्टोरीज इन द लैंग्वेज दे स्पीक एट होम। सबसे पहले बच्चे को हम स्टोरी सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें इन्वाइट करेंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल महसूस करते हो। पिक्चर्स क्यूज़ कैन बी ऑल्सो बी टेकन। कुछ पिक्चर क्विज़ वगैरह दिखा सकते हैं, जैसे कि कोई पिक्चर हमने दिखाया, जैसे हम क्लासरूम में यूज़ भी करते हैं, चित्र, कहानी, पोस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो बच्चे चित्र को देखकर कहानी का अनुमान लगाते हैं। एंड देन द चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड टू वीव स्टोरीज अराउंड देम। तो ईजिली हम कंडक्ट भी कराते हैं, बच्चे अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, स्टोरी को बनाने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, चित्र को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन कैन टेल स्टोरीज इन गोंडी, बुंदेली और संथाली। ये कुछ लैंग्वेजेस है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हो कि अपनी लैंग्वेज स्टोरीज़ को वो इस लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन बी एनकरेज टू यूज़ ड्राइंग्स, puppets and other locally available props. After the story, the teacher or other children in class can retell it in Hindi और इंग्लिश। फिर क्या करना है, टीचर को उस जो भी उसने स्टोरी बताया है उसको या तो उसे मौका देना चाहिए कि अगर उस बच्चे को आता है तो वो हिंदी या इंग्लिश में उसे बताए, और अगर नहीं आता है तो टीचर को भी क्या करना चाहिए, उसे कन्वर्ट करके हिंदी और इंग्लिश में बताना चाहिए। दिस कैन बी फॉलोड बाई द डिस्कशन ऑफ द मैसेज एंड द स्टोरी। तो प्रॉपर डिस्कशन मेथड यहाँ पर फॉलो होगा। द टीचर राइट्स द कीवर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड इफ पॉसिबल इक्विवेलेंट्स इन हिंदी और इंग्लिश, एंड देन आस्क चिल्ड्रन टू एक्ट इट आउट इन देयर ओन लैंग्वेज इन ग्रुप्स। तो इस तरह से हमने देखा जो ये जो हमारा एक्टिविटी है, किस तरह से हम इसको क्लास में कंडक्ट करा सकते हैं।
नाउ द नेक्स्ट वन, ये जो पहला टॉपिक, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, इस बच्चे को हम ये क्विज़ में दिखा सकते हैं। तो इसके बाद जब हम क्विज़ दिखाएंगे, पिक्चर चार्ट दिखाएंगे, कोई भी क्लू ऐसा देंगे तो बच्चे ईजिली जो है, ये हम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन बस यहाँ एक ही चीज़ ऐड करनी है। बार मैं यही कह रही हूँ कि उनकी लैंग्वेज में, वो अपने लैंग्वेज में अगर बताते हैं स्टोरी को तो हमें उन्हें मौका देना है। बस ये चीज़ हमें यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज कॉर्नर्स। अब देखिए, जैसे हम रीडिंग कॉर्नर बनाते हैं अपनी क्लास में, तो वो हम प्रॉपर कैरी ऑन करते हैं। वहाँ पे हम बुक्स लगाते हैं, छोटी छोटी कहानियों की किताबें, कविताएं, जो बच्चे इजीली सहज रूप में जाकर उसे पढ़ते हैं और वो पढ़ना सीखते हैं। ठीक उसी तरह हमें एक लैंग्वेज कॉर्नर बनाना है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस जैसे जाना आना, या फिर कोई फ्रूट्स के नेम वगैरह हुए, या फिर कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल वर्ड्स है, छोटे छोटे वर्ड्स, उसको हम अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखकर एक वहाँ पे हम शो कर सकते हैं उस कॉर्नर पे। तो डीलिंग विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस इज अ चैलेंज फॉर द टीचर एंड लैंग्वेज कॉर्नर्स कम इन हैंडी इन सच अ सिचुएशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज कॉर्नर है, ये क्या हो जाता है, बहुत इजीली हम उसे हैंड कर सकते हैं। जैसे द टीचर कैन क्रिएट डेडिकेटेड लैंग्वेज कॉर्नर्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम में हम अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको, बहुत सारे वर्ड्स को वहाँ पर सजा सकते हैं लैंग्वेज कॉर्नर में। और तो इसके लिए हमें डायरेक्शंस क्या फॉलो करने हैं। For the purpose of creating language corners in the classroom, the teacher can arrange books in different languages. वहाँ पे छोटी छोटी बुक्स हम बना सकते हैं, जैसे पिक्चर बुक्स हो गया, कॉमिक्स हो गए, या ट्रांसलेटेड स्टोरीज़। उसको किसी स्टोरी को हम ट्रांसलेट करके और वहाँ पे चिपका सकते हैं। दे कैन क्रिएट चार्ट्स शोइंग नंबर्स, कलर्स और एनिमल्स इन डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस में हम कलर्स नेम, एनिमल्स नेम, नंबर्स वगैरह वहाँ शो कर सकते हैं। A blackboard space can be dedicated to the word of the week in 2 or 3 languages spoken by the children. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक वीक एक्टिविटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया वहाँ पे वर्ड ऑफ द वीक, एक हफ्ते के लिए हमने फ्रूट्स नेम को अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। फिर अगली वीक में हम हो सकता है कुछ नंबर्स को लिख सकते हैं वहाँ लोकल लैंग्वेजेस में। अगले वीक में हम कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर कैन क्रिएट पोस्टर शोइंग द वर्ड वाटर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे वाटर को यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में शो किया, जैसे हिंदी में पानी, जलम इन संस्कृत, नीरू इन कन्नड़ एंड आब इन उर्दू, विथ ड्राइंग्स एंड पिक्चर्स। तो ये हमारा जो एक्टिविटी है हम इजीली कंडक्ट कर सकते। तो ये हमारा दूसरा एक्टिविटी है। Now the third activity is what? Rhymes and songs in different languages. अब हम जो rhymes कराते हैं क्लास में, जो songs करवाते हैं, they should be conducted in the different languages. As we know that songs and rhymes are always a fun way to involve children in the process of learning. ऐसा हम जानते भी हैं कि जब भी हम songs और rhymes का यूज़ करते हैं क्लास में, बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं और वो बहुत इंजॉय करके पढ़ते हैं। These are not easily to remember but also help in developing vocabulary and language fluency. ये कहीं ना कहीं बच्चे रिमेंबर, तो उनकी जो रिमेंबरिंग कैपेसिटी है वो तो अच्छी होती है, बट ऑल्सो उनकी वोकेबलरी जो है, जो उनकी डिक्शनरी है वर्ड्स की, वो भी इंक्रीज़ करता है, और उनकी लैंग्वेज फ्लुएंसी भी। अगर कोई बच्चा कम बोलता है तो उसे हम धीरे धीरे उनके लैंग्वेज राइम्स और सॉन्ग्स के थ्रू बच्चे को बोलना, उनकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी हम ले आ सकते हैं। अब इसे फॉलोअप कैसे करना है। द टीचर कैन आस्क चिल्ड्रेन टू सिंग राइम्स और सॉन्ग्स दे नो इन देयर होम लैंग्वेज। सबसे पहले तो बच्चे को ही मौका देंगे कि अगर वो अपने होम लैंग्वेज में भी अगर कोई सॉन्ग्स या राइम्स को जानते हैं तो वो उन्हें वहाँ पे शेयर करें। Wherever possible, the teacher can make use gestures, actions and visuals to support the spoken word.
The teacher can also translate some well-known English rhymes to Hindi or the home language of the children for better comprehension. टीचर्स को भी अगर आता है वहाँ पे क्या करना चाहिए, इंग्लिश राइम्स जो अगर उन्हें वहाँ के लोकल लैंग्वेज का, उन्हें लैंग्वेज का नॉलेज है तो उन्हें करना चाहिए। जो भी इंग्लिश राइम्स वो बच्चों को सिखा रहे हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी बताएं और उन्हें उनके होम लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके समझाएं ताकि बच्चे को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। Common rhymes like the one in the picture can be taken up in the class. Such simple rhymes can be translated into local languages that are available in the class. जैसे यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक पोएम दिया हुआ था, इसे हम हिंदी और उनकी लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं, तो बच्चे अब बहुत अच्छा सीखेंगे और समझेंगे। तो ये एक प्रॉपर एक्टिविटी है। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन। तो ड्रामेटाइजेशन में देखें तो हमने यहाँ देखा, जैसे हम करते भी हैं, रोल प्ले बच्चे को एक्टिंग करने के लिए मौका देते हैं, ड्रामा वगैरह कराते हैं। तो इस जैसे हम कोई बाज़ार गए हैं तो कोई बाज़ार का दृश्य हम क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट का, बच्चों को वहाँ पे शॉपकीपर बना सकते हैं, कस्टमर बना सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन ये हम करते भी हैं। तो इस पे ज़्यादा NEP और NCF जो हमारी है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जाते हैं। एक्सपीरियंशियल मतलब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें करके दिखाना है, फिर बच्चे उसे लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। Pretend play is an important milestone of early childhood years, and role play and dramatization make learning contextual, relevant and interactive. तो इस तरह से हमारा जो टीचिंग मेथड है वो कैसा हो जाएगा, काफ़ी इंटरैक्टिव हो जाएगा और रिलेवेंट इसलिए जो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, ऐसे ही कंटेंट्स हम उन्हें रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन से पढ़ा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्शंस। अब इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शंस कैसे हम इसे फॉलो अप कर रहे हैं। तो डायरेक्शंस के लिए अगर हम फॉलो अप कर रहे हैं तो जैसे हमने देखा कि टीचर कंडक्ट रोल प्ले बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल एंड लोकल इवेंट्स इन द क्लासरूम। लोकल जो क्लासरूम वहाँ जैसी इवेंट्स, जैसे लोकल बच्चे जिस तरह के लैंग्वेज है उनको हम यूज़ करते हुए जाएंगे। पिक्चर्स कैन बी चोजन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कोई ड्रामा और रोल प्ले को वहाँ पर क्रिएट करेंगे। बेस्ड ऑन द पिक्चर्स रोल प्ले एक्टिविटीज़ कैन बी ऑर्गेनाइज। तो फॉर एग्जांपल सिचुएशन लाइक शॉपिंग एट द मार्केट, जैसे मार्केट में शॉपिंग करते हुए इस तरह का कोई ड्रामा करा सकते हैं। विजिट टू द डॉक्टर और ट्रैवलिंग बाय द बस और ट्रेन कैन बी इनैक्टेड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बच्चे जब अगर किसी बच्चे ने सफ़र किया हो बस में, ट्रेन में, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा वो अंदर से क्या होंगे, मोटिवेट रहेंगे और ईजिली पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो इस तरह के हमें रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन तो कराना है। द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू यूज़ द लैंग्वेज दे आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ। उन्हें उसी लैंग्वेज में बोलने का मौका देना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। द टीचर कैन ऑल्सो एनकरेज बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डायलॉग्स। और इसमें अगर किसी बच्चे को 2 लैंग्वेज आती है तो उस बच्चे को हमें रोकना नहीं है, उन्हें अलाउ करना है कि वो अपने अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, अगर एक बच्चा किसी और लैंग्वेज में बोल रहा है, दूसरे बच्चे को वो अदर लैंग्वेज में, तो ईजिली पार्टिसिपेट करना, उन्हें स्पेस यहाँ पर देना है, हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है। For example, 2 children can act as a shopkeeper and customer. One speaks in their home language and others replies in Hindi. तो यहाँ पर हमने देखा एक बच्चा स्पीक करेगा होम लैंग्वेज में और दूसरा जब रिप्लाई देगा तो उसे हिंदी में देगा। तो ये क्या है, एक तरह से, या इंग्लिश में देगा। तो स्विच ऑन कहीं ना कहीं ट्रांस लैंग्वेजिंग का हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे कोड स्विचिंग जो हमने पढ़ा था ऊपर वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में प्रॉपर इंटरवल्स पे। Now the next one is word walls and picture dictionaries. तो वर्ड वॉल्स और पिक्चर डिक्शनरीज में हम देखेंगे वर्ड वॉल का मतलब क्या हुआ, मतलब वॉल को इस तरह से सजाना कि उसमें नए नए वर्ड्स जो हैं हम उसमें लगाते रहेंगे वॉल पर और वो कहीं ना कहीं बच्चों की वोकैबुलरी में क्या होगा, ऐड ऑन करेगा।
जैसे कैसे इसे हम कंडक्ट कराना है, तो ये हम देखेंगे पहले। डायरेक्शंस देखा जाए तो द टीचर कैन चूज़ 5 और 10 वर्ड्स ऑन अ वीकली बेसिस। एक वीक में सपोज़ हमने 5 से 10 वर्ड्स को हमने टारगेट किया कि इसे हमें अलग अलग लैंग्वेज में बच्चों को सिखाना है। दीज वर्ड्स कैन रेंज फ्रॉम फ्रूट नेम्स, उनके डेली लाइफ से ही रिलेटेड होना चाहिए, फ्रूट नेम्स वगैरह, बॉडी पार्ट्स, या वर्ड्स फ्रॉम द लोकल कॉन्टेक्स्ट। These words can be displayed creatively in different languages spoken in the class। अलग अलग लैंग्वेजेस में बच्चे स्पोक करते हैं, तो उसी लैंग्वेज अलग एक ही वर्ड को हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या करना है, वहाँ पे डिस्प्ले करना है। चिल्ड्रन कैन बी इन्वॉल्व्ड एंड आस्क्ड टू प्रिपेयर सिंपल हैंडमेड पिक्चर्स एंड ड्राइंग फॉर इलस्ट्रेशन। और हम इसमें इस एक्टिविटी में बच्चों को भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं। क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि जैसे हमने कोई भी ऐसी चीज़ बनाई, जैसे एप्पल का हमने किया, तो एप्पल के लिए हम क्या करेंगे कि एप्पल का चित्र जो है बच्चों से ही बनवाएंगे। तो इससे क्या बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कैन बी रिटन इन डिफरेंट वोकेबलरी इक्विवेलेंट्स लाइक सेब इन हिंदी, सफरजन इन गुजराती एंड एप्पल इन बंगाली। तो ये हमारा जो एक्टिविटी है पिक्चर्स के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी है ये। नाउ वी विल सी ब्रिज द वर्ड। नेक्स्ट वी विल सी ब्रिज द वर्ड, यानी वर्ड्स के बीच हम क्या कर रहे हैं, एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। देखेंगे कैसे करते हैं हम इसे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गेम इज़ टू हेल्प चिल्ड्रन बिल्ड वोकेबलरी। इस पे भी फोकस किया गया है, बच्चे के वर्ड फॉर्मेशन यानी वोकेबलरी पे फोकस किया गया है, बाय कनेक्टिंग देम विद वर्ड्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेजेस। डायरेक्शंस, यानी हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। द टीचर राइट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स ऑन द बोर्ड लाइक ट्री, वाटर, बुक, सन, फ्रेंड। कुछ वर्ड्स हमने बोर्ड पर लिख दिया, जैसे ट्री हो गया, वाटर हो गया। द टीचर कैन शो पिक्चर्स एसोसिएटेड विद दिस वर्ड। और जो भी वर्ड्स हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, वर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे, और उससे रिलेटेड पिक्चर्स को भी डिस्प्ले करेंगे। एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू नेम द इक्विवेलेंट ऑफ दोज वर्ड्स इन देयर होम लैंग्वेज। और बच्चे को पूछेंगे कि उस पिक्चर के थ्रू बच्चे से पूछेंगे आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो बच्चे अलग अलग तरह के वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बताएंगे। अ वर्ड ब्रिज चार्ट विथ डिफरेंट कॉल्यूम्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द बोर्ड विद द वर्ड्स रिटन ऑन देम। इस तरह से हम एक वर्ड ब्रिज चार्ट क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट कॉल्यूम्स के साथ। This activity can be extended to form simple basic sentences in different languages। तो पहले वर्ड्स के थ्रू करेंगे, बच्चों से ही हम निकलवाएंगे वर्ड्स उनकी लैंग्वेज में, तो बच्चे भी इजीली इन्वॉल्व हो रहे हैं। धीरे धीरे वर्ड से हम सेंटेंसेस की तरफ भी, छोटे छोटे सेंटेंसेस भी फ्रेम करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा, ये भी बहुत अच्छा एक अच्छा एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चे जो है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को ईजिली वो एडजस्ट कर सकते हैं। A simple example has been given below to illustrate this activity। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे सन हो गया, उसको सूर्य बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, ट्री को झाड़ बोलते हैं, पेड़ बोलते हो। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसके थ्रू हम इसको करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज स्पॉट द डिफरेंस। ये हमने एक्टिविटी शायद हमने किया भी है बहुत, अपनी मुझे भी ध्यान है जब बुक्स होती थी हमारी, उसमें रीजनिंग में भी शायद ये रहता है, तो शायद क्या रहता ही है, स्पॉट द डिफरेंस। दो पिक्चर्स हमें मिली होंगी और हमें दोनों पिक्चर्स में क्या होता है, डिफरेंस ढूंढना होता है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम इस एक्टिविटी को करा सकते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पिक्चर्स के थ्रू एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। अ सिंपल एक्टिविटी लाइक स्पॉट द डिफरेंस कैन हेल्प देम टू डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, ऑब्जर्वेशन, मतलब बच्चे किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं किसी पिक्चर को, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो वहाँ पे डेवलप होता है। एंड वोकेबलरी थ्रू मल्टीलिंगुअल एक्सप्रेशन। अब बच्चे को जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो जिस लैंग्वेज में उन्हें आता है पहले तो वो उसी लैंग्वेज में बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक मल्टीलिंगुअल एक्सप्रेशन को फ्री छोड़ रखा है ना। डायरेक्शंस किस तरह से फॉलो करेंगे, सिंपल है। पहला पिक्चर दिखाएंगे, उसमें बच्चे को पूछेंगे उसमें क्या क्या है। फर्स्ट शी कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर इन देयर ओन लैंग्वेज। वो अपनी लैंग्वेज में ही बताएगा कि फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है।
नेक्स्ट शी कैन इंट्रोड्यूस अ सेकेंड पिक्चर सिमिलर टू द फर्स्ट वन बट विथ मिनिमल डिफरेंस बिटवीन, बट कुछ मिनिमल डिफरेंस होंगे, कुछ डिफरेंसेस उसमें ज़रूर होंगे. दिस एक्टिविटी कैन देन बी एक्सटेंडेड बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स टू स्पॉट द डिफरेंसेस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. बस इसमें हमें इस एक्टिविटी में क्या ऐड ऑन करना है कि इन्हें इसमें हमें ऑफिशियल जो हमारी लैंग्वेज रहेगी स्कूल को उसको इन्वॉल्व ना करके हम अलग अलग लैंग्वेजेस में जो बच्चे आए हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे. बच्चे को आज़ादी देंगे कि वो अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करे पिक्चर को. अ सिंपल एग्जांपल यहाँ पर इजीली 2 पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है, जैसे कि गुजराती, मराठी, हिंदी. तो बच्चे अलग अलग लैंग्वेज में अपने इसके बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ वी विल सी ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन अ प्रॉपर टेबल फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है. अगर इसके अंदर का जो भी मैटर है वो तो आप जब पढ़ोगे तो इजीली वो माइंड में सेट हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू याद करने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी है, स्टोरी टेलिंग है, इस पर हम 5 लाइन्स आराम से लिख सकते हैं. तो एक प्रॉपर टेबल को अगर हम माइंड में सेट कर लेते हैं तो हमें प्रॉपर पॉइंट्स पता चल जाते हैं और आसानी से हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था स्टोरी टेलिंग, एज़ यूजुअल वी नो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा मेथड है. तो इससे जो है इसमें हम होम लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज इन्वॉल्व कर सकते हैं. लर्निंग आउटकम देखेंगे तो इसमें बच्चे में कौन से लर्निंग आउटकम फुलफिल होता है, एक्सप्रेशन, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिसन करते हैं. एक बच्चा अगर सुनाता है तो बाकी बच्चे सुनते हैं, तो लिसनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है. कल्चरल शेयरिंग, क्योंकि बच्चे अपने कल्चर से रिलेटेड लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, तो एक तरह से वो अपने बच्चे जो हैं अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं. तो कल्चरल शेयरिंग भी एक अच्छा आउटकम है यहाँ पर. लैंग्वेज कॉर्नर जैसे हमने बताया था, इसमें हमने होम, स्कूल और रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं. लर्निंग आउटकम क्या होगा, वोकैबुलरी बढ़ता है यहाँ पे और रीडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है. नेक्स्ट वन इज़ सॉन्ग्स एंड राइम्स, जो कि हमने ईजिली पढ़ा भी था अभी. इसमें कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, जो भी बच्चे अपनी लैंग्वेज में सुना सकते हैं उसके थ्रू. प्रोनाउंसिएशन, राइम्स, रिद्म एंड कॉम्प्रिहेंशन, प्रॉपर रिद्म में, प्रॉपर सुर में कैसे सॉन्ग्स को गाया जाता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन किसी कविता को पढ़कर समझना कि उसे हमें क्या सीख मिल रही है, तो ये भी हमारा सॉन्ग्स और राइम्स का एक अच्छा लर्निंग आउटकम होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन. इसमें मिक्स्ड लैंग्वेज यूज़ होना है, क्योंकि हर बच्चे को हमने आज़ादी दे दी कि वो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकता है. तो यहाँ पर देख रहे कौन से स्किल डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, बच्चे इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट स्किल कौन सा है, सोशल स्किल, यानी सामाजिक भाव, एक दूसरे के प्रति सोशल वैल्यूज़ को हम यहाँ डेवलप कर पाते हैं बच्चे के अंदर. वर्ड वॉल, इजीली हमने देखा था कि हम अपने वॉल को वर्ड्स, पिक्चर से, वर्ड कार्ड से सजा सकते हैं. जिसमें हमारी कौन से आउटकम, स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग बच्चे अगर सुनते हैं, हाँ वाटर 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 सुन रहे हैं वो कि हाँ, बट अगर हम वाटर को लिख देंगे इंग्लिश में, हिंदी में और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, तो रोज़ बच्चे देखकर उसकी वर्तनी, उसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी उसे. मल्टी सेंसरी लर्निंग, यहाँ पे बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, तो मल्टी सेंसेस यहाँ पर काम कर रहा है. ब्रिज द वर्ड्स, जिसमें क्या देखा था, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे कि वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन. तो यहाँ छोटे छोटे वर्ड से लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन तक की एबिलिटी बच्चे में डेवलप हो जाती है. ट्रांसलेशन भी अच्छा उनको समझ में आने लगता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में एक वर्ड को कैसे ट्रांसलेट करना है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि और भी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यही मेथड्स नहीं है, तो और हम इससे ज़्यादा यूज़ करते भी हैं अपनी क्लासरूम में. स्पॉट द डिफरेंस मेथड, इसमें भी हमने बताया था कोई भी लैंग्वेज बच्चा यूज़ कर सकता है. स्पीकिंग, ऑब्जर्वेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, क्योंकि वो उसको देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि हाँ इन 2 पिक्चर्स में क्या अलग है. तो ऑब्जर्वेशन स्किल इसमें बहुत पावरफुल स्किल जो है ये डेवलप होता है. तो चलिए आज हमने जो चैप्टर था लगभग मुझे अच्छा ये ख़त्म भी हो गया, तो इस चैप्टर को हमने तो ख़त्म कर लिया, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइजेज वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे. चलिए इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ शेयर करना. तब तक के लिए बाय.